अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल चंगे भले होंगे और खैरियत से होंगे। और जनाब, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सब खैरियत से नहीं है। इंजरीज पे इंजरीज हो रही हैं, मसले पे मसला बढ़ता जा रहा है। स्मिथ को आज बैक में पेन हुआ है और जनाब कोच परेशान है। आखिर टीम कौन सी खिलाएं और किस तरह से इंडिया से मुकाबला करेंगे। इंडिया की टीम के लिए भी मसले हैं, लेकिन असल मसला तो ऑस्ट्रेलिया के, जिसके 13 खिलाड़ी अनफिट हैं और वो किसे खिलाएं। ओपनर का फंडा पहले ही मौजूद था। ग्रीन के बारे में आज अच्छी खबर आई है कि शायद वो कंफ्यूजन से बाहर आ गए हैं और शायद उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। लेकिन मसला स्मिथ का है और डेविड वार्नर पहले ही बाहर हैं। मिचेल स्टार्क वापस तो आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो उन पर बड़ी तनकीद हुई थी, उनको बड़ा सेल्फिश कहा जा रहा था कि वो फैमिली के लिए चले गए। लेकिन अगर वो फैमिली के लिए ना जाएं तो फिर क्या करें। क्रिकेट यकीनन उनका प्रोफेशन है, लेकिन फैमिली उनके लिए पहली प्रायोरिटी है और फैमिली हमेशा खेल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लिहाजा वो लोगों की बात नहीं सुनते और लोगों की बात सुननी भी नहीं चाहिए। तो स्टार्क की बात यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन नेशनल ड्यूटी भी कोई चीज़ होती है और नेशनल ड्यूटी को अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली इशू ना हो तो यकीनन नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस करना चाहिए और यही सारे क्रिकेटर करते हैं। विराट कोहली वैसे ही पेरेंटल लीव पे आ जाएंगे और फिर स्मिथ अगर नहीं होंगे, डेविड वार्नर नहीं होंगे, पैट कमिंस जनाब खुश हैं और वो उनकी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ी है और प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अपनी वीडियो भी अपलोड की है सोशल मीडिया पे। लेकिन जनाब मसला फिर वही आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कौन सी प्लेइंग 11 खिलाए और सामने वो हरीफ है जो अभी 2018-19 में उनको टेस्ट सीरीज़ हरा के गया था और काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी। तकरीबन अगर स्मिथ बाहर हो जाते हैं तो वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो 2018-19 की थी। ना स्मिथ होंगे ना डेविड वार्नर होंगे। डेविड वार्नर पहले ही बाहर हैं। स्मिथ भी अगर बाहर हो जाते हैं सीरीज़ से तो ऑस्ट्रेलिया की परेशानियां बढ़ जाएंगी। 13 खिलाड़ी हो जाएंगे अनफिट होने वाले। स्टार्क वापस आ रहे हैं, ग्रीन वापस आ रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन भी है। फिर जनाब काफ़ी सारे मसले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि इंडिया की टीम फाइनल हो गई है और शुभमन गिल के साथ ओपन करने जा रही है इंडिया की टीम। फ़िलहाल जनाब बॉलर्स के मामले में भी क्लियरिटी है, तो इंडिया की साइड पे क्लियरिटी है और ऑस्ट्रेलिया की साइड पे अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। पहला मैच शुरू होने वाला है। टीम की प्रैक्टिस के दौरान हर रोज़ एक नई इंजरी सामने आ रही है। जस्टिन लैंगर काफ़ी परेशान है और कोविड के दौरान यकीनन खिलाड़ी कोई बहुत ओपनली फील्डिंग नहीं कर सकते, ओपनली मैच नहीं खेल सकते और रेस्टिनेस की वजह से इंजरीज का मसला हर जगह आ रहा है। और न्यूजीलैंड के भी ग्रैंड होम बाहर हो गए जनाब टेस्ट सीरीज़ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम के भी मसाइल हैं, मौजूद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली हैं, इनको ज़िम्मेदारी का एहसास हो रहा है और ये अच्छा खेल रहे हैं। ज़िशान अशरफ ने एक अच्छी इनिंग खेली है। कल बाबर आजम ने भी एक धुआंधार तकरीर की है न्यूजीलैंड में और उन्होंने खिलाड़ियों से कहा है कि परेशान ना हो, अपना 100% दें, अपने आप को मैच के लिए तैयार करें और मैच की जनाब प्रिपरेशन पूरी कर रखें। अगर मैच की प्रिपरेशन रखेंगे, अगर अपने आप को फिट रखेंगे और ये मत सोचे कि कौन टीम में है कौन नहीं है। पाकिस्तान के लिए सब खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए खेलें, अपना 100% दें। बाबर आजम ने की तकरीर के बाद खिलाड़ियों का मोराल काफ़ी बुलंद हुआ है। गो वक़ार के बारे में जो है जावेद मियांदाद और इंज़माम उल हक काफ़ी तनकीद कर रहे थे कि जनाब आखिर ये बात करने की क्या ज़रूरत थी कि बाबर के ना होने से पाकिस्तानी टीम पे अफेक्ट पड़ेगा। तो बाबर ने इसका भी जवाब दे दिया कि जनाब टीम के लिए कोई एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरी टीम मिलके खेलती है, पूरी टीम जान लड़ाती है तो कामयाबी मिलती है। वो टीम के लिए दुआ गो हैं। और शादाब खान की इंजरी का अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया और अगर कोई फ़ैसला नहीं होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्कान ये है कि रिजवान को या अम्माद को दिया जाए। रिजवान इसलिए प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो वाइस कैप्टन है टेस्ट स्क्वाड के, इसलिए उनको प्रेफर किया जा सकता है क्योंकि इस वक्त एक ही वाइस कैप्टन मौजूद है और वो हैं रिजवान। तो रिजवान पहली चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अम्माद वसीम भी बुरी चॉइस नहीं है। उनकी कराची किंग ने अभी कामयाबी हासिल की है। लिहाजा जनाब आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर आप सीनियरिटी पे जाएं तो हफीज़ मौजूद हैं आपके पास, सरफराज मौजूद हैं आपके पास। सरफराज एक अच्छे कैप्टन हैं, पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन
जो प्लान है, जो फ्यूचर प्लान है, जो वसीम खान साहब का प्लान है, कराची प्रेस क्लब में बात करते हुए उनका यही कहना था कि जो उनका फ्यूचर प्लान है उसके तहत वो आगे की तरफ देखेंगे और आगे की तरफ देखेंगे और पीछे की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट वो किसी सूरत बहाल नहीं होने देंगे और इसी तरह पीछे जाएगी नहीं टीम, अब टीम आगे जाएगी। और अगर इसी बात को देखा जाए तो आगे की तरफ देखना है तो फिर अम्माद वसीम और रिजवान ही कैप्टन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जनाब, न्यूजीलैंड की परेशानियां तो बढ़ रही हैं और प्रैक्टिस भी हो रही है। पहले पाकिस्तान, अब पहले T20 में कैन विलियमसन नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, टिम साउथी नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से बाबर नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ़ पूरी तरह तैयार है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की परेशानियां कम करने के लिए वो पूरी जान लड़ाएंगे। इसी तरह से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी पूरी तरह से तैयार है और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमला करने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छा खेलेगी और यहाँ से बेहतर होगा। वसीम खान साहब ने कल पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में भी कहा था। उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहता है और कहीं भी खेलना चाहता है। इंडिया जाके भी पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में उन्हें नहीं लगता कि ये मैच पॉसिबल है, कोई सीरीज़ पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई सीरीज़ पॉसिबल होती है और कोई वेन्यू निकलता है, कोई ऑप्शन निकलता है तो यकीनन वो जनाब खेलेंगे ये भारत के साथ कहीं भी किसी भी वेन्यू पे, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो या दुनिया का कोई भी मुकाबला हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट और सियासत को गड़बड़ नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात भारतीय हुकूमत पे और मेरे ख्याल से भारतीय हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है और वो समझते हैं कि जब तक हालात दोनों मुल्कों के नॉर्मल नहीं हो तो क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोनों की अपनी अपनी सोच है, अब इस पर क्या कहा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से सियासत और क्रिकेट अलग अलग होनी चाहिए और बॉर्डर की टेंशन ग्राउंड में नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी यकीनन अमन के सफ़ीर होते हैं और आखिर में आपको बात डायलॉग से ही हल करनी है तो पहले क्यों ना कर ली जाए, यही अच्छी बात होती है। खैर, सियासत मेरा मौजू भी नहीं है और सियासत मुझे करनी भी नहीं आती, तो खेलने के बारे में ही बात करते हैं। शुभम गिल जनाब तैयार हैं और वो कहते हैं कि टीम में उनके खिलाड़ी हैं KKR में, कलकत्ता नाइट राइडर में पैट कमिंस, और यकीनन उनकी बॉलिंग और उनकी एबिलिटी से उनको पूरी तरह वाकफियत है और वो पूरी कोशिश करेंगे जब वो टेस्ट सीरीज़ में मेन बॉलर के तौर पे सामने आएंगे तो वो उनका करारा जवाब देंगे और उनकी हर बॉलिंग और हर टैक्टिक को वो समझते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगर उनको ओपन करने का मौका मिलता है तो एक बड़ी इनिंग खेलें भारत के लिए। इस वक्त भारत को एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत है। अच्छा स्टार्ट अगर ओपनर देने में कामयाब हो गए और मयंक अग्रवाल और शुभम गिल दोनों ओपन करने जा रहे हैं, फ़िलहाल ऐसे ही इत्तलात हैं, तो अगर दोनों ओपन करते हैं और भारत को एक अच्छा स्टैंड मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में और पिंक बॉल पे ख़ास करके, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ पिंक बॉल सॉफ्ट हो जाती है और फिर बैटिंग के लिए इजी हो जाती है। लिहाजा पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड सेशन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नाइट में फिर गेंद सॉफ्ट हो जाती है तो इतना मसला नहीं होता। लिहाजा कोशिश यही है कि जनाब जो मयंक अग्रवाल और शुभम गिल की कि वो अच्छा स्टैंड देने की तैयारी कर रहे हैं और अगर भारत को अच्छा स्टैंड मिल गया और फिर डेविड वार्नर और स्मिथ भी नहीं होंगे, बॉलिंग अटैक में भी जॉश हेज़लवुड, स्टार्क थोड़े से रेस्टी हैं। अब रेस्टी का या फ़ायदा होगा या नुकसान भी हो सकता है क्योंकि अभी रिदम में आने में टाइम लगेगा। 20-25 दिन से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है और प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं की है, तो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं इंडिया की टीम। और इंडिया का जहाँ तक बॉलिंग अटैक है, रिदम में आ चुके हैं शामी, बुमराह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बुमराह ने ख़ुद को एक ऑलराउंडर के रूप में धारने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भारत को मैं कहता हूँ पहले मैच में अगर स्मिथ नहीं होते तो एडवांटेज मिल सकता है और दूसरे टेस्ट में भी अब पता नहीं है, बैक इंजरी है, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आए, प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद जब वो गेंद उठा रहे थे स्मिथ तो उनको दर्द हुआ और उसके बाद वो वापस गया और वापस जाने के बाद वापस नहीं आए, तो ये एक परेशानी की बात है। और जस्टिन लैंगर कह रहे हैं कि उनका अभी मुआयना किया जा रहा है और मुआयने के बाद ही फैसला होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है अगर बैक पेन हुआ तो ज़्यादा उनको कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और आराम ही का मशवरा दिया जाएगा। अगर वो आराम करते हैं तो ये यकीनन भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि स्मिथ
टेस्ट में अगर बड़ी इनिंग खेलते हैं तो इसका नुकसान यकीनन भारतीय टीम को होता है, और अगर वो नहीं होते तो इसका फ़ायदा भी भारतीय टीम को ही होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।